कि होस्ट आप ही हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम भाई। जी प्यारे भाई, पूछें आप। जी भाई, जैसे रिस्क फ्री ट्रेडिंग करते हैं हम कि बिना ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस ना लिए रिस्क फ्री होकर ट्रेडिंग करते हैं, वैसे आपके हिसाब से रिस्क फ्री लाइफ क्या होनी चाहिए? और मैंने अक्सर ये नोटिस किया है, खास करके ट्रेडिंग में 95% लोग बहुत बड़े कर्जे में, लोन में है ना, डूबे होते हैं। जब हम कोई भी नई चीज लेते हैं उसकी हम ईएमआई करवा लेते हैं, आजकल जो दुनिया में ऑप्शन चली है। फिर लेकिन जो बिलियनरी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि ईएमआई ऑप्शन कभी यूज नहीं करनी चाहिए। तो भाई आपके हिसाब से ये एक रिस्क फ्री लाइफ क्या होनी चाहिए? कि ज्यादा टेंशन ना हो, ज्यादा कर्जे ना हो, और ज्यादा लोन भी ना हो। देखिए, डिपेंड करता है कि आप ये सवाल किस पसे मंजर, किस आप बीती, किस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, ठीक है ना। जी। जब हम चीजों को प्रोस्पेक्टस के हिसाब से देखते हैं तो हम देखते हैं कि वैसे तो ईएमआई आपको आसान चीज लगती है कि मंथली थोड़ा थोड़ा करके पे करूंगा, मगर वो एक लायबिलिटी है। इस हिसाब से आप शायद कह रहे हैं कि बिलियनर्स मिलियनर्स वगैरह मना करते हैं कि ईएमआई मत करो, ठीक है ना। बिल्कुल भाई। इजी मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान मत लो, ईएमआई प्लान मत लो, कैश ही पे करो, ठीक है ना। और जो जरूरत की चीजें उसी पे खर्चा करो, लग्जरी लाइफस्टाइल पे खर्चा मत करो, ठीक है ना। जी। और नोट किया होगा, जो ज्यादा अमीर लोग होते हैं वो अननेसेसिटी पे खर्च करते हैं, लग्जरी में कम ही खर्च करते हैं, है ना। और बिल्कुल। इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं वो लोग। बिल्कुल। तो जो इंसान इस बात को समझ गया कि मुझे इन्वेस्ट ज्यादा करना है, ना कि फजूल चीजों पे, एक्स्ट्रा चीजों पे खर्च करना है, तो वही कामयाब है ना, दुनियावी एतबार से, दुनिया के हिसाब से। ही इज एबल टू जनरेट इनकम, पैसिव इनकम एज वेल, इफ यू डू सम इन्वेस्टमेंट अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग। और जी। अभी आपने कहा कि रिस्क फ्री ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। जी। हाँ, तो वैसी रिस्क फ्री लाइफ क्या होती है? तो जी। मेरे भाई, जिस तरह रिस्क फ्री ट्रेडिंग करते हैं, एक मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम पकड़ के, ठीक है, कम से कम, मिनिमम बिल्कुल। मिनिमम। बिल्कुल। और उसमें भी बिगर टाइम फ्रेम्स जरूर देखते हैं, उन्हें इग्नोर नहीं करते। और जो बिगर टाइम फ्रेम्स में हो रहा है वही असल में होना है। मैंने आप लोगों को बताया, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स इंडल्ज हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं बिगर टाइम फ्रेम्स के अंदर। जिस तरह चीनी, शुगर घुल जाती है ना पानी में, इसी जी। तरह। जी। तो बात बिल्कुल। करने का मकसद ये है प्यारे भाई, कि रिस्क फ्री लाइफ कैसे होगी? ऐसे ही होगी कि आप फाइनेंशियली फ्री होगे, ठीक है, आपकी बिल्कुल। पैसिव इनकम होगी, आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह की भी होगी। फिर भी कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इस सवाल के पीछे तो बताएं। नहीं भाई, मेन जितना समझ यही में आता है कि आपको जवाब आजकल दूंगा। कोई भी चीज बाय करने, हाँ, कोई भी इंसान जाता तो ज्यादा सोचता नहीं है, क्योंकि ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। तो जब पूरा कैश नहीं देना होता तो फिर लोग ज्यादा सोचते नहीं है, तो ईएमआई करवा लेते हैं। नहीं नहीं, कैश में ही पेमेंट करें, ठीक है। और कभी भी लाइबिलिटी मत पालें, जी, ठीक है। और अपने इस ऊपर लोन मत मेंटेलिटी से लें। बाहर आ जाए। हाँ, इस मेंटेलिटी से बाहर आ जाए कि मैंने ईएमआई करवानी है, कुछ पैसे जेब में बचाने, तो मैं जी। बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ईएमआई पे कभी कभी इंटरेस्ट फ्री होता है, अक्सर इंटरेस्ट भी होता है, तो एक्स्ट्रा पैसे ही देने पड़ जाते हैं एट द एंड। सही बिल्कुल। कह रहा हूँ, गलत कह रहा बिल्कुल भाई, प्रोसेसिंग फीस वगैरह। हूँ? जी जी, पूछें आप, जी। पूछें। जी भाई, इसके बाद फिर अगर मान लो जिनके पास बड़ा फंड नहीं है एज ए ट्रेडिंग के लिए, और क्रिप्टो के लिए, और एसआईपी के लिए, और अभी जैसे क्रिप्टो मार्केट में और भी काफी मार्केट में बियर मार्केट चल रही है, तो एसआईपी जी। करना चाहते हैं लोग, लेकिन साथ में ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, और जो उनके पास जितना फंड अभी बचा है उसको लूज करने का भी खौफ है, उसको लूज करने का भी डर है। तो उनके लिए अभी जी, सही क्या होगा? उनको एसआईपी करनी चाहिए या फिर ट्रेडिंग पे ही फोकस करना चाहिए? देखिए, मिसाल के तौर पे आपने कहा कि उनके पास बड़ा फंड नहीं है, जी। तो आपको ऐसा लगता है कि बड़ा फंड होगा तो ही एसआईपी होगी? वैसे एसआईपी नहीं हो सकती। जी यानी कोई इंसान अगर चाहे तो 10-10 डॉलर से एसआईपी नहीं कर सकता स्पॉट में, बिल्कुल बाइंग नहीं कर सकता। बिल्कुल भाई, कर सकते हैं। हाँ, मतलब बोलना चाहिए 10 पार्ट में भी बाय कर सकता है अगर उसके पास 100 डॉलर भी है, और 4 पार्ट में भी बाय कर सकता है अगर उसके पास 100 डॉलर भी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में, ट्रेडिंग की दुनिया में, कोई भी इंसान 100 डॉलर से कम में आता होगा, ठीक है भाई। बिल्कुल, तो इतना तो ज्यादा पैसा होना शर्त नहीं है,
अकल होना शर्त है। अल्लाह हम हम्म, सबको अक्ल सलीम अता करे कि सोच समझ के ना, अच्छे विचार के साथ, अच्छी नीयतों के साथ, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ अपने एनालिसिस करें, मेरे एनालिसिस के साथ उसको कंपेयर करें, और कोई मसला आ रहा हो तो मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं जरूर हेल्प करूंगा आपकी। बिल्कुल और भाई। आप उस हिसाब से फिर वो इन्वेस्टमेंट करें, भले छोटी सी इन्वेस्टमेंट हो, भले $25 से पहली फर्स्ट एसआईपी हो। जिस तरह आप लोगों को मैंने 15 नवंबर, 10 नवंबर, खास तौर पे 15 नवंबर, उसके बाद दिसंबर में भी, यहाँ तक के 15,443 का जब 1 लाख डाउन भी नहीं हुआ था, हरमन सिंह भाई को याद बिल्कुल। होगा, मैंने बहुत क्लियरली आप लोगों को कहा था कि कोई भी लॉन्ग मिस नहीं करना और फर्स्ट एसआईपी कर लो। दिखाया ना आप लोगों, ग्रुप में भी जी लिखा बिल्कुल था, भाई। एनालिसिस सेक्शन बिल्कुल में भाई। भी, जूम सेशन में भी बोला, टिकटॉक पे भी है, यूट्यूब पर भी है, हर जगह। तो जब मैंने आप लोगों को इतना फर्मली कह रहा हूँ कि फर्स्ट एसआईपी कर लो, तो जरूरी नहीं कि वहां पर आपके पास 250, 2,500, $2.5 लाख हो तो आप फर्स्ट एसआईपी करो। आप $25 से भी कर सकते थे। बिल्कुल भाई। लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। जी भाई, लॉन्ग इमीडिएट टाइम। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म की बात नहीं कर रहे, वो तो होता ही है फायदा, जी, 10-20 साल मगर की। स्टिल, हाँ लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। जी, जी। बिल्कुल। हाँ तो फिर, और यही बात थी या कुछ और बात थी इस सवाल में? जी भाई, बस यही कि मतलब कि अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो 10-20 साल के लिए, तो उसके लिए मतलब कि फिर अभी जो कम फंड होता है तो फिर लोग कर नहीं पाते लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। कम पैसों से कर लें, जी, कोई यही बात सही रहेगा फिर तो। जी। और जो इंसान के पास ज्यादा पैसा नहीं है ना, उसके जी। लिए बेहतरीन है फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें वो सेलिंग और करके मार्केट में शॉर्ट करके, जी। अपार्ट फ्रॉम बाइंग, जिसको लॉन्ग भी कहते हैं, जी, वो बस। करके कमाते हैं ना। हाँ बिल्कुल तो भाई, वो बस कमा मेहनत कर करनी पड़ेगी। वो स्पॉट में लगाओ, एसआईपी करो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है भाई। जी भाई, बिल्कुल। जी जी। जी, और कोई सवाल था आपका? जी भाई, इसके साथ ही भाई अगर अभी ना काफी मैं कि यूट्यूबर से भी सुनता आ रहा हूँ और काफी लोगों से भी सुना है कि जैसे इथेरियम कोइन है जो सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, और जैसे वो 5,000 USDT के आसपास गई थी, और इसके बाद इथेरियम क्लासिक जो कोइन है, और लोग कह रहे हैं कि अगर जो इथेरियम को बाय नहीं कर पाए 100-200 USDT पे, तो वो अभी इथेरियम क्लासिक बाय कर ले जो 50 USDT से भी नीचे है। तो भाई ये सही दोनों सोच दोनों के सही चार्ट है या खोल नहीं? कर दिखाएं आप, दोनों के चार्ट्स खोल कर दिखाएं। जी भाई, एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। जी जी। हर बात तस्वीर में बदलने की गली हो। आप ऑल टाइम हाईस का जिक्र कर रहे हैं ना? जी, ऑल टाइम हाई जैसे इथेरियम, वैसे इथेरियम क्लासिक मुझे भी चार्ट गया पर था। दिखा कर पूछे, सेम सवाल। जी, एक सेकेंड, लोगों को पैनिक जो पैनी स्टॉक होते हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है ना। हाँ वो तो पेनी स्टॉक में इंटरेस्ट होता है ज्यादा, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जिस तरह बिटकॉइन कभी 1 सेंट में था, $1 पे था, $30 पे था, तो उसमें फिर जो फायदा हुआ वो अब कभी भी नहीं होगा वैसा फायदा। तो हम उन कॉइन्स को देखें जो अच्छे मार्केट कैप वाले भी हो, और जिनमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्की भी ना हो, और हमें वैसे ही बिटकॉइन जैसा प्रॉफिट मिल जाए। जी, बिल्कुल भाई। खैर, इतना आसान नहीं है, बिटकॉइन की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट का किंग था, है और हमेशा रहेगा। ठीक है ना? वो तो फिर एक है। किंग कॉन्ग होता है, जंगल का एक शेर होता है, तो वो बिटकॉइन है। अभी उसके अलावा इथेरियम का जिक्र किया आपने, ठीक है ना, कि इथेरियम भी कभी, क्या कहा आपने, इथेरियम क्या होगा? इथेरियम जैसे 2021 में गया था ऑल टाइम हाई पे 5,000 USDT के आसपास। जी जी। तो हम्म, फिर उस पर क्या कहना चाह रहे हैं आप, कि उस पर एसआईपी करनी चाहिए या नहीं नहीं करनी नहीं, चाहिए, ये कि पूछ रहे अभी लोग कहते हैं कि अभी इथेरियम बहुत महंगा है, जैसे अभी भी 1,600 डॉलर के आसपास है, तो लोग कहते हैं हैं? कि इथेरियम क्लासिक बाय कर लें इसके अलावा, क्योंकि लोगों को लगता है कि इथेरियम क्लासिक भी इतना ही ऊपर जाएगा। इथेरियम क्लासिक का तो कुछ नहीं कह सकते, आफ्टर प्रूफ ऑफ वर्क से कन्वर्ट होने के बाद प्रूफ ऑफ स्टेक पर। जी। बट इथेरियम हो, बीएनबी हो, अपना कोई भी कॉइन हो, ठीक है ना, चाहे वो एवेक्स ही क्यों ना हो, चाहे वो बिल्कुल। सोलाना ही क्यों ना हो, जी। ठीक है, कोई भी चेन हो, स्मार्ट चेन हो, कोई भी कॉइन हो,
अच्छे मार्केट कैप वाला टॉप 10 टॉप 100 के अंदर जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। जी और ये जो है ज्यादा अमाउंट की भी जरूरत नहीं है, कम अमाउंट से भी आप एसआईपी कर सकते हो, मगर वहां पर घुसो ना जहां पर घुसना है। जैसे 17,000 में घुसना था, ठीक है, बिल्कुल जैसे 15,000 में घुसना था, जैसे अगर 16,000 में भी घुसते तो कोई गलती नहीं थी। कुछ समझ रहे हैं कि बिल्कुल जहाँ भाई। हमारे वीकली डिमांड जोन था यार, ठीक है बिल्कुल ना, जहाँ बीटीसी मंथली टाइम फ्रेम में उठ रहा था, ऐसी जगहों में घुसो ना। अभी से मैं नहीं, मैं अभी मैं एसआईपी कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, इतना ज्यादा पैसा भी नहीं है, और अभी से एसआईपी कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्यों भाई, थोड़ा वेट कर लो। बिल्कुल या चलो कर लो, कर लो 20% की बाइंग कर लो, अभी भी कर लो लॉन्ग टर्म के लिए ना। बिल्कुल बहुत रहते हो, खोल कर देखने का टाइम नहीं है चार्ट्स, ट्रेडिंग का टाइम नहीं, कर लो। बिल्कुल। अगर नहीं की है ना पहली एसआईपी, तो ये भी सही मौका है। अभी भी कर लो, हाँ अभी भी बिल्कुल कर लो, जब टाइम ही नहीं है। पता चला फिर बिटकॉइन की प्राइस गिरेगी, जो कि गिरनी है लाजिम है, उसके बाद फिर जल्दी से उड़ गई, फिर आपने मिस कर दिया, बिल्कुल। फिर आप लेट हो गए बाइंग के लिए। जी और इथेरियम में मुझे ऐसा लगा कि आप कहना चाह रहे हैं कि ये $5,000 तक गया था, तो क्या अभी भी उधर तक जाएगा या उससे भी ऊपर जाएगा। नहीं, ये तो तो भाई। वो बात के लिए मैंने आपसे चार्ट खुलवाया। अच्छा अच्छा, नहीं भाई, वो तो फिर जाएगा ही। जी जी, और क्या सवाल था बताएं। जी, इसके अलावा भाई एक सवाल और लिखा था मैंने। जैसे भाई आपने ना एक वीडियो में बताया था, मैं एक सेकंड में ओपन कर लूँ वो जी सवाल, कि जी इस साल बीटीसी में अनयूजुअल कुछ होगा जो आज से जो पिछला का जो 10 साल का की हिस्ट्री है उसमें कभी नहीं हुआ। जी जी और उसके साथ आपने बताया कि इस बार मार्केट का जो 10 ईयर्स की हिस्ट्री वो अभी बदल सकती है, और 3 साल बुलिश और 1 साल बेरिश, ये ट्रेंड भी खत्म हो सकता है। और 6 मंथ जी में और 1 ईयर में टाइम फ्रेम में बीटीसी भी बेरिश है। जी जी, जी भाई ये। लॉन्ग टर्म बेयरिश है, लॉन्ग टर्म बेयरिश। जी जी, जी भाई बिल्कुल, ये सवाल था। जैसे वीकली टाइम फ्रेम में अपना बुलिश तो है, शॉर्ट टर्म, ठीक है ना, मगर ऑन द कॉन्ट्ररी उसके बरक्स, उसके ऑपोजिट बिगर टाइम फ्रेम्स में, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, इसमें लॉन्ग टर्म बेरिश है अभी भी, ठीक है। जी जब तक बिटकॉइन 25,200 के ऊपर सपोर्ट बना के मजीद नहीं उठता, 28,000 को भी नहीं तोड़ता, 30,000 को भी नहीं तोड़ता, 32,427 के ऊपर भी ट्रेड करना नहीं शुरू हो जाता, तब तक मेरे बेरिश। ख्याल से रहेगा। जी तो बेरिश है अभी भाई। अभी ये कुछ अनयूजुअल होगा जो आज तक नहीं हुआ। मैं उस पैराबोलिक मूव की बात कर रहा हूँ जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, बिटकॉइन एक पैराबोलिक मूव में है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में। जी भाई। हाँ, अभी बिटकॉइन के चार्ट में आप लोगों ने भी लोगों से सुना होगा कि फर्स्ट टाइम डेथ क्रॉस हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, है ना। जी भाई, और 1 डे चार्ट में ग्रुप के अंदर भी गोल्डन ग्रुप के क्रॉस। अंदर भी लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, काफी महीनों से कर रहे थे सेम सवाल, तो उस पर मैंने काफी महीनों पहले बताया हुआ ना, डेथ क्रॉस क्या है, गोल्डन जी क्रॉस क्या है। बिल्कुल। यूट्यूब पर वीडियो है ना। बिल्कुल भाई। हाँ जी, तो यूट्यूब पर आप जाकर देख सकते हैं, डेथ क्रॉस क्या है, गोल्डन क्रॉस क्या है, बताया हुआ फरूक भाई। जी तो वीकली टाइम फ्रेम में डेथ क्रॉस हो रहा है पहली बार, ये कभी हुआ था नहीं, 10 साल पहले ये तो कभी। फर्स्ट टाइम हुआ था। और 200 अच्छा, मूविंग एवरेज से भी नीचे ट्रेड कर रहा है बीटीसी फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम, वीकली। फर्स्ट टाइम। वीकली में भाई। हाँ ना, फर्स्ट टाइम ना, बिल्कुल भाई ज्यादा बिल्कुल। ज्यादा देर, ज्यादा टाइम हो गया 200, बिल्कुल। हाँ, जी डेज की मूविंग एवरेज के नीचे, इतना बिल्कुल। कभी भी नहीं रहा ना पहले। जी नहीं भाई। तो यही यही तो अर्ज कर रहा हूँ, और क्या अर्ज कर रहा हूँ, यही तो बता रहा हूँ। बिल्कुल। और इसके अलावा हमारा जो डाउन ट्रेंड है वो मजीद एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप देखें, रिसेशन के जो हम पर है असरात, और जो ग्लोबल कंडीशन है जियोपॉलिटिकल, ठीक है ना, इतनी डिटेल में नहीं जा सकता, बस समझदारों के लिए इशारा काफी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। और ये जो क्वांटिटेटिव ईजिंग नहीं है, ठीक है ना, ये जो प्रिंट नहीं कर रहे हैं, ये जो फेड है ना, जी यूएस डॉलर प्रिंट नहीं कर रहे, तो ये बहुत सी बातें हैं जो पहले कभी ना थी, वो आज हैं, समझ रहे हैं। बिल्कुल भाई, 2021 में तो काफी प्रिंट किया था। हाँ, अगर S&P 500 इंडेक्स की मौत होगी, ठीक है, और तो बीटीसी नहीं गिरेगा, वो बिल्कुल। डीकपल हो गया अभी से। नहीं भाई, वो अभी भी से उसको गिरेगा। डीकपल मान ले हम लोग, मानेंगे डीकपल, अगर S&P 500 इंडेक्स खूब क्रैश हो रहा हो और अपना जी 3,900 पॉइंट से भी नीचे चला जाए, और वहां पर ये जो है हमारा बीटीसी उल्टा 28,000 30,000 पे जा रहा हो, फिर मान लेंगे डीकपल हो गया।
जिस मकसद के लिए बना था वो मकसद पूरा हो। जी ठीक है। बिल्कुल। फिर उसको फर्क मगर भी तब करेगा तक ऐसा एस कुछ नहीं है, तब तक ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स है, ये जो मैं कहता हूँ, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच्चे हकीकत है, आपके सामने है। तभी अब तक हम 25,000 को भी क्रॉस नहीं कर पाए, तो और ऊपर के टारगेट से बात की बात है ना। बिल्कुल भाई। जी। तो ऐसा भी नहीं है कि हम वन साइड होके बैठ जाएंगे, बेरिश होके बैठ जाएंगे, हम ऐसे हैं क्या? नहीं नहीं, हम नहीं दोनों भाई, साइड से बोथ कमाते हैं। साइड। हाँ, हम बिल्कुल इस मार्केट के जंगल के शेर हैं, लायंस है, बब्बर शेर हैं। हम ना बुल्स हैं ना बेयर्स हैं, समझ रहे हैं आप? हम बिल्कुल भाई बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम लॉन्ग भी लगाते हैं, लॉन्ग भी खुले हुए हैं, शॉर्ट भी लगाते हैं, शॉर्ट भी खुले हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी एसआईपी भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है। अभी हम लोगों ने पता नहीं कब से एसआईपी कर रहे थे ना, 52,000 से समझ बिल्कुल रहे हैं? भाई, बाय और द डिप, बीसीए बाय कर द रहे डिप। हैं। हमने हमने फर्स्ट एसआईपी की किधर है? खुद सोचे, लोगों ने तो 17,000 रुपये भी की थी, हमने कहाँ की है? हमने फुल कंफर्मेशन के बाद 15,000 रुपये की। ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हम 200 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, हमें पता है कि अब तक वीकली टाइम फ्रेम में कभी डेथ क्रॉस नहीं हुआ, तो वो भी हो रहा है, हमें बहुत कुछ पता है अभी। ठीक है। बिल्कुल तो भाई जब इतना बिल्कुल। कुछ पता हो, फिर अंधों की तरह बोलो भाई यहीं पे सब बाय कर लो और उसके बाद ऊपर निकल जाओ, और फिर बाद बिल्कुल। में नीचे बाय और करेंगे, इस तरह लॉन्ग टर्म तो नहीं हुआ ना, फिर ये लॉन्ग टर्म नहीं हुआ, फिर ये तो शॉर्ट टर्म सोच हो गई। लॉन्ग बिल्कुल टर्म के लिए कि फर्स्ट एसआईपी कर लिए, मजीद नीचे गिरा तो सेकंड एसआईपी। ठीक है। बिल्कुल मजीद नीचे सही। गिरा तो थर्ड एसआईपी, मजीद नीचे गिरा तो फोर्थ एसआईपी। नहीं तो पायरामिडिंग। आपको क्या लगता है सिर्फ ट्रेडिंग में पायरामिडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट में नहीं होती? बिल्कुल होती भाई। पायरामिडिंग। जी, और हम ईयरली लॉन्ग में टाइम लॉन्ग से फ्रेम में भी घुसेंगे। तो इनगल्फिंग कैंडल है। हाँ, हम और अमाउंट से घुसेंगे अगर ऊपर प्राइस गई। फर्स्ट एसआईपी अगर हमने 15,000 पे की है और उसके बाद अभी और प्राइस ऊपर जाएगी, यहाँ पर गिरने का नाम नहीं लेगी, स्ट्रेट जो कि पॉसिबल नहीं है वैसा कुछ हो जाएगा। ठीक है ना, एकदम अजीब पैराबोलिक मूव पे उड़ जाएगी यहाँ पर मार्केट, तो हम और पैरापेडिंग कर देंगे मेरे भाई, क्या बड़ी बात है। बिल्कुल। हम और ठीक एंट्रीज है। ले लेंगे, बिल्कुल भाई नीचे ठीक के है। बजाय ऊपर से ही। ठीक है, हमारा अब पैसा बढ़ेगा कि कम होगा? बिल्कुल बढ़ेगा ही। बताएं आप। वो डार्वस बॉक्स थ्योरी बताई थी ना आप लोगों को, चार्ट जी। प्रैक्टिस एंड स्क्रीनशॉट सेक्शन में भी, जी भाई। वही वाली, और कुछ नहीं। ठीक है। बिल्कुल। जी। हाँ, और कोई सवाल था आपका? जी भाई, हरमन भाई और मैं एक दिन ये डिस्कशन कर रहे थे, आपने ना एक वीडियो में बताया था कि अगर जी। कोई भी कोइन और कोई भी स्टॉक हो, अगर 1 घंटे में फॉर एग्जांपल पंप हो रहा है, तो नेक्स्ट 10-12 घंटे उसमें कोई भी उसके अगेंस्ट मूवमेंट नहीं हो सकती। और इन शॉर्ट बाय टाइम कैलकुलेशन फॉर्मूला होता है जो, और अगर होता है तो भाई ये इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं कि किसी भी कोइन में अगर पंप आ रहा है या फिर डंप आ रहा है, तो उसके हिसाब से टाइम कैलकुलेशन का फॉर्मूला अगर हम लगा सकते हैं वो चीज। मतलब मेरी जान, यूं समझो ना इस बात को, कि जैसे अगर 1 घंटे में रियल पंप चल रहा है, तो जी मरे से मरा वो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे इस तरह चल सकता है। बिल्कुल। हाँ। तो वन जैसे भाई चार मल्टीप्लाई घंटे बाय का पंप जी। हाँ, बिल्कुल। 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 1 मल्टीप्लाई बाय 14, 16। क्लियर हो रही बात? जी भाई। हाँ, इसी तरह अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप चल रहा है, जो आप लोगों को मैंने 16,210 वो रेंज से बताया हुआ, दिखाया हुआ 16,310, है बिल्कुल ना भाई कि नहीं? बिल्कुल। जो बिल्कुल तो दिखाई वो भाई। 4 आवर टाइम फ्रेम रियल पंप अब तक चल रहा है कि नहीं चल रहा? बिल्कुल अभी तक सीने पे हाथ कंटिन्यू। रख के बताएं, दिल पे हाथ रख के, कैंडल फॉर्मेशन बिल्कुल। कंफर्मेशन से जो पकड़ा था हमने। बिल्कुल भाई अभी तक कंटिन्यू है। हाँ, हमने तो बहुत पहले नीचे ऑर्डर ब्लॉक से पकड़ा हुआ था, वहीं फर्स्ट एसआईपी भी करवाई थी। मगर बिल्कुल। उनके लिए जिन्होंने मिस कर दिया था, 18,400 तक प्राइस गई और नीचे गिरी, तब जो मैंने जबरदस्ती लॉन्ग लगवाया था सबको, लिटरली वॉर्न करके, तो वो बता रहा हूँ, 4 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी वाली बात। जी क्लियर भाई। हो रही है बात? बिल्कुल। हाँ। तो उसके वो अभी तक चल रहा है ना, खुद बिल्कुल। कैलकुलेट करो कितना लंबा चल रहा है। बार बार कहता हूँ, 4 आवर टाइम फ्रेम रियल पंप स्टिल नॉट ओवर। 21,300 पे प्राइस गिर गई। हाँ, वहां जी से भी जबरदस्ती लॉन्ग लगवा रहा था अभी रिसेंटली, या नहीं लगवा रहा था? बिल्कुल भाई, एक हैमर बंदे बताया की था कि वजह नहीं लॉन्ग बताया था लगाया कि? था। हाँ, जूम सेशन में तो खुला बोला, क्लियर बोला, भाई पूछ रहे थे जैसे अभी हम बात कर, बिल्कुल। पूछ रहे थे कि फारूक भाई अभी 21,000 तक आएगा तो रियल पंप खत्म हो जाएगा। मैंने नहीं भाई, 20,255 के नीचे कैंडल्स क्लोज होना शुरू होंगी।
फिर देख कहेंगे कि रियल पंप ओवर हो गया। ये बिल्कुल। यूं समझो कि 50 डेज की ईएमआई 4 आवर टाइम फ्रेम में भी 200 डेज की ईएमआई के नीचे आ जाए तो हम कहेंगे। बिल्कुल। अभी समझ रहे भाई हैं आप? 20-500 के नीचे का ट्रेड करता तो वही चेंज होगा ट्रेंड, ये छोटे टाइम फ्रेम में। जी जी, वरना तो रियल पंप कंटिन्यूएशन पर है। बिल्कुल। 4 आवर टाइम फ्रेम रियल पंप स्टिल नॉट ओवर। समझ रहे हैं आप? जी भाई बिल्कुल। जी, और कोई सवाल तो? जी भाई एक ये लास्ट कैलकुलेशन के ऊपर तो सवाल है। वीडियो है ना ऑलरेडी अपलोड, यूट्यूब पे वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया, पिन मैसेजेस सेक्शन में भी लिखा हुआ है कि किस तरह आप कैलकुलेट करते हैं किसी जी भी भाई रियल ये पंप टाइम का। कैलकुलेशन। जी जी जी, बताया हुआ, पिन मैसेज सेक्शन में भी है और यूट्यूब पे एक्सक्लूसिवली वीडियो भी, कैलकुलेशन एंड टाइम फॉर्मूला। जी 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 भाई एक लास्ट जी बस सवाल था, अगर एक बार ना आप जूम सेशन में एक बता रहे थे कि सिंगल कैंडल वॉल्यूम के बारे में, और उसमें आप बता रहे थे जैसे एक वीक की एक कैंडल में, तो उसमें स्ट्रॉन्ग बेरिश और स्ट्रॉन्ग बुलिश हम फाइंड कर सकते हैं एक वीक की एक कैंडल में भी, और जैसे वन डे की कैंडल में भी हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो एक कैंडल देख के हम कैसे फाइंड करें कि स्ट्रॉन्ग बेरिश और स्ट्रॉन्ग बुलिश हो रहा है? प्राइस प्राइस। एक्शन। जी प्राइस एक्शन। नहीं, मैंने ये नहीं अर्ज किया था आप लोगों को, मैंने सिर्फ ये अर्ज किया था कि मंथली टाइम फ्रेम की जो कैंडल होती है उसका मिड और उसका लो और जी उसका हाई देखा करो, पूरा वीकली टाइम फ्रेम में भी देखा करो। जी बड़े और टाइम फ्रेम बल्कि में। हर कैंडल का, चाहे वो 3 डे कैंडल हो या डेली कैंडल हो, उसका भी मिड रेंज, उसका हाई, उसका लो देखा करो। वैल्यू रखता है उस दिन बिल्कुल। के लिए, तो कम से कम डेली कैंडल का उस दिन के लिए तो वैल्यू रखता है ना कम से कम, बिल्कुल भाई। इंट्राडे स्कैल्पर के लिए। जी समझ रहे हैं? ये जरूर कहा बिल्कुल। होगा मैंने, जहां तक मुझे याद पड़ता जी है। ठीक है। अब जहां तक बात रही प्राइस एक्शन की, वो आप मिनिमम मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम में जब कंपेयर करते हो वॉल्यूम के साथ, तो वही बात है ना प्यारे भाई, वही बात है, बिल्कुल। किस तरह आप देखते हो, कैसे कंपेयर करते हो, कैसे पता चलता है आपको कि प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग बुलिश है या स्ट्रॉन्ग बेरिश है, वीक बुलिश है या वीक बेरिश है, कैसे पता चलता है आपको? वॉल्यूम से कंपेयर करके ना। बिल्कुल कंपेयर करके। बस खत्म। इसके जी अलावा और कोई दूसरा तीसरा तरीका नहीं है प्राइस एक्शन को देखने का। जी जैसे भाई आप बता रहे हो कि बड़े टाइम फ्रेम में लो और हाई मार्क कर लें, है ना, जैसे ये वीकली टाइम फ्रेम में मैं कि लो और हाई मार्क करके इसके बीच हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, मैं किसके बीच जो वॉल्यूम वो फाइंड कर सकते हैं ना छोटे टाइम फ्रेम में। हाँ, एफआरवीपी लगाकर, ओके। फिबोनाची लेवल्स लगाकर, एफआईबी रिट्रेसमेंट, वो अपना जी अपना आप जितना कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे, बीइंग अ बिगनर तो मुश्किल होती है, बाद में तो आसान होता है ये सब करना। बिल्कुल भाई। लगाने की भी जरूरत नहीं होती। आपको बिल्कुल। पता होता है ये ऑर्डर ब्लॉक के यहाँ घुसे और वो ऑर्डर ब्लॉक के टीपी पहले सेट है, स्कैल्पिंग हो गई, टक, टारगेट हिट। बिल्कुल। समझ रहे बिल्कुल हैं आप? भाई। हाँ, तो मैं बिल्कुल। आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूँ कि पता नहीं कितनी ट्रेड्स मैं एडवांस में लगाया होता हूँ लिमिट ऑर्डर्स पे, और जी वो भाई। टारगेट हिट हो रहे होते, हिट हो रहे होते, हिट हो रहे होते, ट्रेड क्लोज, ट्रेड क्लोज, ट्रेड क्लोज। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल भाई याद है। प्रॉफिट इन, प्रॉफिट इन, प्रॉफिट इन, प्रॉफिट इन, स्टॉप लॉस मिनिमल सा, नेग्लिजिबल सा, बताने में भी शर्म है, ना होने के बराबर। नेग्लिजिबल मतलब ना होने के बराबर। समझ रहे बिल्कुल। हैं? बताया नहीं जा डजंट सकता मैटर। इतना। हाँ, डजंट नजरअंदाज। मैटर, होने दो इट, कोई जी मसला नहीं। समझ रहे हैं? बिल्कुल। हमारा मसला है कि हम स्टॉप लॉस को एक लानत समझते हैं, एक बुराई समझते हैं, नहीं मगर स्टॉप लॉस जबकि हमारा स्टॉप फ्रेंड लॉस है। फ्रेंड है, दोस्त है, अच्छा है, और स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट तो और अच्छा है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। नो बिल्कुल। लॉस स्ट्रेटेजी ना, नो लॉस स्ट्रेटेजी। जैसे वो भाई बता रहे थे कि उन्हें 26% प्रॉफिट हुआ, फिर भी स्टॉप लॉस एंड लॉस हिट हुआ, ये कौन सी लालच थी? जिसमें ना पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल। रिवर्सल देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, ना स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट शिफ्ट कर रहे हैं, ना ही क्लोज पोजीशन कर रहे हैं। ये क्या है? ये कैसे होता है? ग्रीडी है। हाँ, ये ग्रीड में होता है, लालच में होता है। और हमें ना ग्रीडी होना है, ना हमें फियरफुल होना है, ठीक है ना? जितना हम हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, अपने एनालिसिस के साथ ट्रेड करेंगे, उतना ही हमें वक्त में के साथ साथ फायदा होगा। जी, और कोई सवाल था आपका तो कर लें। जी भाई बस यही सवाल थे। चलें, दुआओं में याद रख लें। जी और भाई काफी भाई हाँ, आपने हेल्प की हमारी। नहीं मेरे प्यारे भाई, जो है अल्लाह का शुक्र अदा करें बस। जो है अल्लाह बिल्कुल। अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके, मेरी कोई औकात नहीं, मुझे कुछ नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह।
अपार्ट फ्रॉम दिस हमने वो जूम सेशंस करने हैं, इंशाल्लाह करेंगे। जी पूरी भाई। मैंने लिस्ट लिखी है आपको, ठीक है ना? बिल्कुल। उस हिसाब से हम कंटिन्यूएशन पे करेंगे। लेट मी गेट फ्री। ठीक है, दुआओं जी में भाई। याद रखें। जी भाई। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स।